हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। आज हम नया लेक्चर करने वाले हैं सर्वाइकल एनाटॉमी। तो हम इसमें देखेंगे हमारे सर्वाइकल में कौन कौन से बोन होते हैं, कितने होते हैं, और उसमें टिपिकल बोन कौन कौन सी होती है, एटिपिकल कौन कौन सी होती है। अब सर्वाइकल एनाटॉमी जो भी वर्टिब्रल कॉलम है उसके एनाटॉमी हमें जानना इसलिए भी जरूरी है। अगर हम एक्सरे, रेडियोग्राफ कुछ भी चेक करते हैं डायग्नोसिस बेस पे, तो हमें एनाटॉमी जरूरी है, क्योंकि उस बेस यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो भी डिस्टर्बेंस मिला है वो कैसे, कहाँ पे मिला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। So cervical vertebral column consists of 7 vertebra in cervical region। टोटल कितने होते हैं? C1 to C7। तो 7 वर्टिब्रा हमारे कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट? सर्वाइकल रीजन में। ये हमारा डायग्राम है, इसमें ये हमारा नेक वाला एरिया होता है, और सर्वाइकल में हमारा कर्व कौन सा होता है? लोडोटिक कर्व हमें प्रेजेंट होता है, जो कि कौन सा कर्व है? सेकेंडरी। ओके, दो कर्व होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो हमारा सेकेंडरी कर्व है कौन सा? सर्वाइकल रीजन पर, जो कि कौन सा है? लोडोटिक कर्व। ओके, तो ये है हमारा ऑसिपुट वाला एरिया, पीछे नीचे हमारा नेक। यहाँ से हमारा थोरेसिक स्टार्ट होता है। ये बीच में जितने भी वर्टिब्रा दिख रही हैं ये हमारा लेटरल व्यू है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कितने दिख रहे हैं? 7। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 वर्टिब्रा। ओके, C1 यहाँ पर होती है, उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस दिखता है, क्योंकि C1 में हमारा कोई स्पैनस प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल सा डायग्राम था समझने के लिए। इस डायग्राम में और क्लियर हो गया हमारा एटलस। फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा को क्या बोलता है? एटलस। नेक्स्ट C2 एक्सिस, C3, C4, C5, C6, C7 सबसे। अब इसमें ये भी देखना कि हमारे जो सर्वाइकल रीजन है यहाँ पे डिस्क कितने प्रेजेंट होते हैं। हमारे डिस्क होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क पाई जाती है, जो कि शॉक ऑब्जर्विंग का काम करती है, वेट ट्रांसफर करने में हेल्प करती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये डिस्क हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सर्वाइकल रीजन में 6 डिस्क प्रेजेंट होती है हमारे कहाँ पे? सर्वाइकल रीजन पे। क्योंकि C1 और C2 के बीच में कोई डिस्क नहीं होती है, इसलिए हमारे जो बोन है 7 है, लेकिन डिस्क कितने है? 6। ओके, नेक्स्ट। And the vertebrae from C3 to C7 display similar characteristics and are therefore considered to be the typical vertebra। तो हमारे जो टिपिकल वर्टिब्रा है वो कितने होते हैं? C3 to C7। ओके, अब बेसिकली टिपिकल जो वर्टिब्रा होती है, इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे वर्टिब्रा होंगे C3 to C7, इनके जो करेक्टरिस्टिक होंगे सेम होंगे। मीन टू से, अगर किसी में लेमिना या हमारा फेडिकल जो है, जो उसका पोजीशन होगा, तो C3 to C7 सेम होगा। उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा तो उसका भी सेम होगा। ये जो भी स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे वो सब में सेम होंगे, इसलिए इसको टिपिकल बोल रहे हैं। और कहाँ से? C3 to C7। देन द एटलस जो हमारा कौन सा था? C1 एक्सिस एंड C7 एक्सपीड यूनिक करेक्टरिस्टिक्स and are considered the atypical vertebra। तो हमारे एटलस फर्स्ट C1, C2 एंड C7 तीन वर्टिब्रा जो होती हैं, इनके यूनिक फीचर होते हैं। मीन टू से C1 का भी यूनिक फीचर होगा, C2 का भी होगा, C7 का, सबका अलग अलग फीचर हो गया, अलग अलग, मतलब तीनों एक जैसे नहीं होंगे। जैसे C3, C2, C7, C3 से C7 हमारे क्या थे? सेम फीचर मिलेंगे, बट C1, C2, C7 में कोई सेम फीचर नहीं होगा, ये अलग यूनिक फीचर होंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एटिपिकल वर्टिब्रा। तो हमने देख लिया टिपिकल, एटिपिकल। हमारे सर्वाइकल एरिया में कितने होते हैं? टिपिकल होते हैं C3 to C7, और एटिपिकल होता है C एटलस एक्सिस C7। नेक्स्ट, अब इसमें टिपिकल वर्टिब्रा में हम ये चेक करेंगे कि भाई टिपिकल में कौन कौन से फीचर हमें मिलेगा। सबसे पहले देखो इसकी बॉडी, ठीक है। देन हमारा जो बॉडी हो गई, फिर देन हमारा जो फोरामेना होता है, वर्टिब्रल फोरामेन, इसमें ट्रायंगुलर शेप मिलता है। ओके, और उसके बाद जो हमारे स्पैनस प्रोसेस होती है बाइफिड होती है, ऐसे बाइफिकेशन टाइप का इसके पीछे से होता है। तो सबसे पहले बॉडी होगी, उसमें नंबर 2 ट्रायंगुलर शेप का हमारा क्या होता है? वर्टिब्रल फोरामेन। हमारा जो पीछे स्पैनस प्रोसेस है वो कैसी होगी? बाइफिड होगी, ठीक है। फेडिकल होंगे, लैमिना होगा, और ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा। ओके, एंड ट्रांसवर्स फोरामेन होगा। ओके,
ट्रांसवर्स फोरामेन सर्वाइकल रीजन जो हमारा होता है, इसमें जो ट्रांसवर्सम फोरामेन होता है ना, ये बेसिकली एक सर्वाइकल वर्टिब्रा को डिफ्रेंशिएट करता है किससे, थोरेसिक से, लंबर से, एनी सैक्रल से। क्योंकि ये हमारा ट्रांसवर्सम जो फोरामेन होता है बेसिकली किसके लिए होता है, हमारे आर्टरी के लिए। कौन कौन सी आर्टरी, जो आर्टरी हमारे कहाँ पे सप्लाई करती है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरी इस फोरामेन के थ्रू जाती है, कहाँ पे, क्रेनियम में। बेसिकली हमारा वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो कि हमारे कहाँ जाती है, ब्रेन में सप्लाई करने के लिए। तो ये जो फोरामेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेसिकली इसके फीचर ये मिलेंगे हमें टिपिकल वर्टिब्रा में। नेक्स्ट अब एटिपिकल वर्टिब्रा में क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटलस। तो सबसे पहले इसका रिंग शेप्ड होगी। रिंग शेप्ड मतलब जैसे हमारे रिंग होती है ना, रिंग, उस टाइप से, ऐसे इस टाइप से वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर होगा। नंबर 2, कोई बॉडी नहीं होगी। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ये हमारी बॉडी है किसकी, टिपिकल वर्टिब्रा की, C3 to C6। ओके, ये हमारे टिपिकल वर्टिब्रा में बॉडी पाई जाती है, बट हमारे जो फर्स्ट एटिपिकल वर्टिब्रा है उसमें कोई बॉडी नहीं होगी। नंबर 2, स्पाइन नहीं होगी। जो पीछे से टिपिकल में स्पाइन है, बट एटिपिकल में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है इसमें कोई स्पाइन नहीं होगा। ट्रांसफर प्रोसेस होगा बट स्मॉल होगा, बहुत छोटा सा। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा एटलस वर्टिब्रा। ओके, सबसे पहले ये देखो इसका शेप कैसा है, रिंग शेप्ड। ये देखिए आ रहा है ना, ऐसा रिंग जैसे रिंग होती है। ओके, अब फोरामेन ट्रांसवर्सन तो होगा ही, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें सब में फोरामेन होगा, बट ट्रांसवर्सल जो प्रोसेस होगी ये बहुत छोटी होगी। ओके, अब ये पीछे देखो हमारा स्पाइनस प्रोसेस कुछ नहीं है, ये हमारा एंटीरियर व्यू है, ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है। सबको पता है हमारा पोस्टीरियर में स्पाइनस प्रोसेस होता है, बट इसमें देखिए कहीं पे एक छोटा सा बाइफर्केशन थोड़ा सा दिख रहा है, बट कोई हमारे पीछे से स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। ओके, ये हमारा बीच में क्या हो गया, वर्टिब्रल फोरामेन, और तो सेम ही है। ठीक है, तो बेसिकली इसका रिंग शेप्ड हो गया, कोई बॉडी नहीं है। ओके, सामने ये भी देखिए कोई बॉडी नहीं है, पीछे से स्पाइनस प्रोसेस नहीं है। ओके, तो इसके बेसिकली जो फीचर है यूनिक होने का, ये एटलस के ये है। अब जो इसमें होलो शेप है आगे से, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एक्सिस होता है सेकंड वर्टिब्रा, उसका ओडोंटेट प्रोसेस होता है एक, वो आके यहाँ पे घुसता है और वो क्या करता है, एक जॉइंट बनाते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट बनता है, बेसिकली क्या बनता है, पाइवट जॉइंट बनता है। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, ऐसे पाइवट पॉइंट होता है ना, जहाँ पे कि एक रोटेशन, ओनली रोटेशन वहां पे उस पॉइंट में मिलता है। तो हम जैसे कि हमारे नेक राइट टू लेफ्ट ऐसे रोटेट करती है, वो इसी जॉइंट के उससे होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे सेकंड वर्टिब्रा एटिपिकल वर्टिब्रा है। इसके भी हम फीचर देखते हैं क्या क्या है। आइडेंटिफाई बाय प्रेजेंस ऑफ डेंस और ओडोंटेट प्रोसेस, जैसे भी हमने बताया ना, डेंस ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये माने वर्टिब्रा बॉडी है, ऊपर से ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओके, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइन लार्ज थिक वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रोव्ड इंफेरी बाइफिड। ओके, ये हमारा देखो, ये आगे से, ये हमारे वर्टिब्रा एंटीरियर साइड से है, ये हमारा पोस्टीरियर साइड से है। ये आगे से देखिए डेंस, ऊपर बॉडी के जस्ट ऊपर से ये डेंस आर्क है ना ऊपर को, ये हमारा उस जो रिंग स्ट्रक्चर था यहाँ पे ऐसे करके ऊपर यहाँ पे ज्वाइंट बनाता है, जिससे कि पाइवट का काम करता है। और ऊपर से जो रिंग स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है वो यहाँ पे घूमता है, तो ज्वाइंट बनते हैं। ओके, और एक से जस्ट यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एक अलर लिगामेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलर, ALAR, अलर लिगामेंट, ये क्या करता है, इसको पूरा राउंड रोटेशन जो होता है पूरा कंप्लीट ना होने के लिए इसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब अगर हम ये अलर लिगामेंट रोकेगा नहीं तो हमारा सर क्या है, पीछे जा सकता है घूम के, है ना, बट हमारा सर शोल्डर लेवल तक ही रोटेट करेगा, नेक। ओके, तो वो किसकी वजह से कर रहा है, इस अलर लिगामेंट की वजह से। ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे होता है। तो बेसिकली हमें इसके फीचर देखना है। नंबर 1, ओडोंटेट प्रोसेस, जिस अगर हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारे सामने रखी जाती है तो उसका ओडोंटेट प्रोसेस सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये C2 लेवल का है। ओके, ये फिर उसका बाद इसका स्पाइनस प्रोसेस देखिए, छोटा होगा बट बाइफर्केशन इसमें ज्यादा होगा, ये देखिए। ओके, बस और तो सेम ही है, स्पाइनस फोरामेन होगा। नेक्स्ट ये देखिए, मीडियल एटलेंटो एक्सियल लिगामेंट, इसका वो दिखा रखा है इन्होंने इस डायग्राम में अच्छे से हमें। ये देखिए, ये हमारा एंटीरियर वी है। ओके, पीछे इसका बैक, तो यहाँ पे क्या होता है, डेंस होता है ये वाला, जो कहाँ पर घुसता है, हमारा फर्स्ट
एटलस में। अब इसका इंपॉर्टेंस ये भी है, जब हमें हैंगिंग होती है ना, किसी को फांसी चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं वहां से जैसे ही वो रस्सी को खींचते हैं तो क्या होता है, एडेंटेड प्रोसेस पीछे हिट करता है, जिससे कि हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा पे भी, ब्रेन स्टेम लेवल पे हिट होता है, जिससे हमारा तुरंत रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है, जिससे कि हमें डेथ होती जाती है। तो ये इसका भी एक फीचर है। ओके, अब इसमें और क्लियर हो गया। ये देखियो, ऊपर से ये हमारा C1 है और नीचे से C2 है। C2 का ये आ गया हमारा ओडोंटेड प्रोसेस, तो यहाँ पे इसका जॉइंट बन गया, जिसकी बेस यहाँ पे ये रोटेट करेगा इधर को इधर को। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखे हैं 5 पॉइंट ऐसे, ये एटलस, ये एक्सिस, यहाँ पे इस टाइप के रोटेट करके मूवमेंट होगा। ये देखिए पीछे यहाँ पर ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, जस्ट इसके यहाँ पे अलर लिगामेंट भी होता है, जो कि इसको अटैक कर सॉरी प्रिवेंट करके रखता है। ओके, C7 वर्टिब्रा हमारी लास्ट एटिपिकल वर्टिब्रा, इसका भी हम देखते हैं। लॉन्ग थिक हॉरिजेंटल स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, लॉन्ग थिक एंड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब जैसे हमारा ये हमारा कोई वर्टिब्रा है, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब ये इसकी स्पाइनस प्रोसेस ऐसे आएगी। बेसिकली होती कैसे, ऐसे थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल होता है, बस इसका सीधा इस हॉरिजेंटल आएगा। लॉन्ग थिक हॉरिजेंटल स्पाइनस प्रोसेस, नॉट बैकफीड, और इस पर स्पेनिश प्रोसेस सीधा होगा, कोई बाइफिकेशन नहीं होगा। ट्रांसफर प्रोसेस इज लार्ज, जो हमारा ट्रांसफर प्रोसेस होगा वो भी लार्ज होगा। स्मॉल फोरामेना ट्रांसवर्सियम, बस इसमें डिफरेंस ये है C7 में एक तो लंबा सा हमारा क्या होगा, स्पेनिश प्रोसेस हॉरिजेंटल होगा और ट्रांसफर प्रोसेस लार्ज होगा, और हमारा जो ट्रांसवर्सियम है, फोरामेन ट्रांसवर्सियम, वो स्मॉल होगा, या तो एब्सेंट ही होगा, होगा तो बहुत छोटा स्मॉल। ओके, ये देखते हैं। ये हमारा देखो बॉडी है आगे से C7 की, एंटीरियर पोस्टीरियर से देखो इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है लंबा है, लेकिन कोई वाइफिकेशन नहीं है, वाइफिड जैसे हमने देखा था ना टिपिकल में, इसमें कोई वाइफिड नहीं है। ओके, और इसका ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस भी लंबा सॉरी लार्ज है, और क्या है, बहुत छोटे टाइप के यहाँ पे ट्रांसवर्सियम फोरामेना प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट। अब इसका ये भी है कि जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रल आर्टरी घुसती है वो हमारे C6 लेवल से घुसती है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है ना वर्टिब्रल आर्टरी का, तो फर्स्ट हमारा पार्ट कहाँ से घुसता है, C6 लेवल से। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बहुत छोटा ट्रांसवर्सियम होता है, या तो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, अब ये देखिए हम पैल्पेट भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि अगर हमें पैल्पेट करना है तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्स करना पड़ेगा नेक को, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा जो, क्योंकि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है C7 का क्या होता है, हॉरिजेंटली होता है, तो हॉरिजेंटली होता है तो क्या एकदम से प्रोट्रूडेंस हो जाता है कहाँ पे, हमारे नेक जस्ट बैक ऑफ द नेक पे, जिससे कि हम आसानी से इसको यहाँ पे पैल्पेट कर सकते हैं कि ये हमारा C7 है, और जस्ट इसके नीचे से क्या होगा हमारा T1। ओके, तो ऐसे हम पैल्पेट भी कर सकते हैं। बस पैल्पेट करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा नेक को, और आसानी से हमें पैल्पेट कर लेंगे। जैसे कि ये हमारा ऊपर हमारे यहाँ पे नक्कल लाइन होती है, जस्ट यहाँ पे हमारा C1 को हमें टच करना बहुत, पैल्पेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई क्या स्पेनस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबा होता है, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस से। ओके, देन उसके जस्ट नीचे से हमारा क्या होता है, स्पेनस प्रोसेस C2 का। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, जो हमारा ऑसिपुट है इसके नक्कल जो लाइन होती है, जस्ट यहाँ पे होता है C1 C2 C3 C4, एंड लास्ट में जहाँ पे प्रोमिनेंट हमारा मिलता है स्पेनस प्रोसेस, ये हमारा आता है C7। ओके, हमने पैल्पेट भी कर देख लेंगे ऐसे करके। अगर हम सुपाइन में करते हैं तो ये करके हमें पैल्पेट करना है, बस जस्ट थोड़ा सा हमें फ्लेक्स करके रखना पड़ेगा, फ्लेक्स से हमारा C7 यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा तो हम अच्छे से पैल्पेट कर सकते हैं बस। और यहाँ से हमारे नक्कल लाइन होती है, इसके बेसिस पे हमें नीचे को जाना है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 एंड C7। ओके, अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा नर्व रूट जैसे, अब जैसे देखिए ऊपर से सबसे पहले C1 है, C2 C3 C4 C5 C6 C7। C1 में हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, देखिए कोई स्पेनस प्रोसेस भी नहीं है और ना बॉडी है, जस्ट यहाँ से हमारा नीचे से फोरामेन, ये फॉलम है जहाँ पर येलो येलो कलर में दिख रहा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और इसके बगल से जो निकल रहे हैं क्या है, नर्व। अब इसमें बीच में डिस्क हो गई, जस्ट आप ये देखिए रेड आर्टरी, ये रेड दिख रहा है ना ऊपर जाते हुए ट्रांसवर्सियम फोरामेन में, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, वर्टिब्रल आर्टरी जा रही है, और यहाँ नीचे देखिए कि C6 लेवल पे से जा रही है। ओके, ये देखिए C6 लेवल पे जा रही है, C7 लेवल पे नहीं। ये हमने देख लिया कि कैसे कैसे जा रहा है। ओके, थैंक यू गाइज। कैसा लगा, एक नॉर्मल सा सर्वाइकल एनाटॉमी हमने डिस्कस करी यहाँ पे कि हमारे टिपिकल कौन कौन से होते हैं। टिपिकल में हमने C3 to C6 होते हैं, उसके क्या क्या फीचर होते हैं, और हमारे एटिपिकल में एटलस एक्सिस एंड C7, और हम उसको कैसे पैल्पेट कर सकते हैं हमने वो भी देख लिया थोड़ा बहुत इंट्रो में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा
कि हम कैसे हाउ टू रीड अ एक्सरे ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अगर हमें ये एनाटॉमी थोड़ा सा भी एनाटॉमी पता होगी ना, अब ये भी वास्ट एनाटॉमी नहीं कि कहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है क्या हो रहा है, वो तो बेसिकली हमें बायोमैग्नेटिक्स पता होनी चाहिए कि इस मसल का अटैचमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। तो बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे C7 मिलेगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कहाँ पे C1 C2 को मिलेगा, डिस्क कितनी प्रेजेंट होती है। तो ये हमने एक नॉर्मल सा एनाटॉमी देखी। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे हाउ टू रीड अ एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन। ओके, थैंक यू। और हमारा जो परसों 2 मई को क्विज कंपटीशन होने वाला है, हमारा यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन होगा जो कि शाम के टाइम 5 बजे से स्टार्ट होगा। तो पार्टिसिपेट करें और इंजॉय करें। थैंक यू।